हाँ जैसे कि, हाँ आप ही मेरे को बताओ, हरजोत एंड निशांत एंड लोकेश और साक्षी, कि यहाँ पर क्या है। जैसे आपने क्लास यूज करी, आप खुद कह रहे हो कि अगर मैं एएलटी यूज करता टाटा पंच तो बेटर रहता। क्यों? क्योंकि टाटा पंच एक यूनिक है, राइट? दूसरा कोई टाटा पंच नहीं है इस लिस्ट में। सही बोल रहा हूँ मैं? जी जी। करेक्ट है। तो आपको स्मार्टली ऐसे भी सोचना पड़ेगा, लिस्ट देख के, डॉम देख के, कि क्या प्रॉपर्टी मैं यूज करूँ जो यूनिक हो। ठीक है, अगर इसके अंदर आईडी होती तो हम आप आंख बंद करके आईडी यूज करते चल जाता, राइट? बट इस केस में आईडी नहीं है। चलो मान लेते हैं अभी के लिए तो कि यहाँ पर कोई एएलटी टैग भी नहीं है, कोई टाइटल टैग भी नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्लास है, तो उस केस में हम इस तरह के एक्सपाथ को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक है, मान के चलो बस क्लास है अभी तो, वैसे इसके अंदर एएलटी भी है टाइटल भी है, बट मान लो कि एएलटी नहीं है टाइटल नहीं है, तो कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसको आप पूरे ब्रैकेट में लिखो, पूरे इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दो। ब्रैकेट में तो है ये। एक ब्रैकेट जो मेथड का ब्रैकेट होता है ना, उसके अंदर पूरे कोड को लिख दो। लाइक यू वांट टू से जैसे ऐसे। पैरामीटर का बनाते हैं ना। करली ब्रैकेट। नहीं 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 नहीं, ये अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं लोकेश, बाहर। मेथड ओके मेथड ओके। जो हम बनाते हैं, मेन मेथड हाँ जी हाँ वगैरह जी। बनाते हैं, तो वो पूरा उसको ब्रैकेट में रखो, हाँ यहाँ पर। ठीक है। और स्टार्टिंग में भी ब्रैकेट, हाँ। ओके। ठीक है, अब लास्ट में एरे का सिंबल डालो। सबसे लास्ट में, लाइन के लास्ट में एरे का सिंबल डालो। एरे का सिंबल, एरे का। करली ब्रेसेस यू वांट टू नहीं से। नहीं, एरे का ओके। सिंबल बॉक्स होता है ना, बॉक्स। ओके एरे का ऐसे दिस सिंबल, वन। हाँ। इसमें डाल दो वन। वन ओके। बस बंद कर दो इस एरे के बटन को। अब देखो ये एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। आपने क्या बोला? आपने बोला कि भाई ये इमेज टैग है, इसकी क्लास ये है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करो। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे मतलब सेकंड डालते हैं तो दूसरा वाला ये पॉइंट आउट करता राइट। हाँ सेकंड डालते तो दूसरा वाला पॉइंट आउट करता। ठीक है, जैसे तो मैं आप यहाँ कर दूंगा वही दूसरे को। इस तरीके से भी अपने एक्सपाथ वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है यूनिक नहीं मिल रही है, तो ये जब यूज करना जब कोई यूनिक प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो। ठीक है, ओके। तब उनमें से मैं देखना पड़ेगा हमारा कौन से नंबर पे हमारा वो आ रहा है रिजल्ट राइट। हाँ हाँ हाँ, पर चलो। ये कोई जैसे कोई बड़ा अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है। सपोज करिए आपने सैयारा पे थे आप, जो येलो वाली जो है सेकंड वाली है ना। हाँ 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 तो आपने इसमें वन डाला तो वो तो अब बिल्कुल ही जैसे अननोइंगली बंदा बैठा है वो तो टाटा पंच समझ के बैठ जाएगा। हाँ। मतलब। अगर आप वन डालोगे तो टाटा पंच ही आएगा, उस पर आपको टू डालना पड़ेगा सियारा के लिए। अच्छा मतलब अब इसके अंदर हमें पूरा प्लान करके ही डालना है कि हमें कौन सी लोकेटर पे चाहिए मतलब। ये आप जब यूज करोगे लास्ट ऑप्शन, तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर तो प्रॉपर्टी है आपके पास, एएलटी है, और कितनी प्रॉपर्टीज आप दिखाओ मेरे को। एएलटी भी है, टाइटल हो गया हमारा टाइटल हाँ। भी है। तो यहाँ पर तो आप डेफिनेटली ये यूज नहीं करोगे। बट ये कहाँ पर यूज करोगे? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लास है, और वो 10 एलिमेंट को पॉइंट कर रही है, तो उस केस में हमको ये यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो अपना एलिमेंट है वो किस नंबर पे है, और वो एक्यूरेट नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज और आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज एक चीज हम और करते हैं। मान के चलो, टेस्टिंग ही कर रहे हैं हम, ठीक है। मान के चलो, अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि आपको ये वैलिडेट करना है कि जैसे कि आपका ये जो पेज है ना, इस पेज पे कितनी गाड़ियां आ रही है अभी? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और सबके नाम वैलिडेट करने हैं आपको। कैसे करोगे आप लोग? जैसे कि टाटा पंच आ रही है, टाटा सेयर आ रही है, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, हुंडई क्रेटा, ये सारी गाड़ियां आ रही है इस पेज पे, राइट? हम्म। आपको ये वैलिडेट करना है कि ये सारी गाड़ियां आ रही है।
एक एक गाड़ी वैलिडेट नहीं करनी है, सारी गाड़ियां वैलिडेट करनी है। वो सीखते हैं आज, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी। एक बार ही जब आपको टाइम मिले ना, टेक्स्ट फील्ड का भी बताना, कोई भी ऊपर से यूज्ड कार की हो जाए या न्यू कार की हो जाए, एक बार ही उसका बताना। मैं आपको अभी बताता हूँ टेक्स्ट फील्ड को। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मेरे को बताओ हरजोत, क्या जानना है टेक्स्ट के बारे में? कोई भी एक एक्सपाथ बनाना है आपको टेक्स्ट से? यूज्ड, हाँ ये यूज्ड कार का, हाँ जी, एक्सपाथ का, जैसे कंटेन्स वाला और नॉर्मल विदाउट कंटेन वाला है, कोई भी ऐसे। देखो, कल ही मैंने आपको बताया था टेक्स्ट मेथड से कैसे बनता है। देखो, टेक्स्ट मेथड वहां पर यूज करते हैं जहां पर टैग के बीच में कुछ टेक्स्ट होता है। जैसे ये टैग है ना, LI, और ये क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में टेक्स्ट है, यूज्ड कार। तो यहाँ पर हम ये टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। बट मेरे को अगर इसका एक्सपाथ बनाना है, तो क्या मैं इसके अंदर टेक्स्ट यूज कर सकता हूँ क्या? आप मेरे को बताओ हरजोत। नहीं नहीं। नहीं कर सकते, राइट। तो आपको सिंपल है, राइट। टेक्स्ट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं? जहां पर टेक्स्ट है वहां पर टेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? LI टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है वो आप डाल दो इसमें, ठीक है। यहाँ पे एट द रेट की जरूरत नहीं है टेक्स्ट के साथ, है ये हम सीधा नहीं नहीं डाल नहीं, सकते हैं। दिस इज द मेथड फंक्शन है इसका, ठीक है, इस बात का। हो गया? हो गया, ठीक है। ठीक है। और इसी में और ही अगर इसमें आपको कंटेंट्स लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? आई थिंक LI को ऐसे ही लिखे रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर कंटेन्स देखो और पैरा सिंपल, 1 में डाल देंगे टेक्स्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिंपल यहाँ पे कंटेंट्स पैरा लगाएंगे। 2 में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ब्रैकेट के अंदर पहले टेक्स्ट लगाएंगे, फिर पैरम 2 में उसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, कॉमा करके, ठीक है। ठीक है, इसमें ये वो LI को हमें ऐसे तो नहीं लिखना है कि LI ब्रैकेट पहले खोला, फिर स्लैश डाल के ब्रैकेट पीछे बंद नहीं किया, नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना? नहीं ठीक नहीं नहीं, ठीक ओके। ठीक है। हम जी चले आगे हो अब। गया, हाँ जी, थैंक यू ओके, सर। हाँ। ग्रेट। ओके, लेट्स, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अच्छा, अभी तक हम वैलिडेशन नहीं कर रहे, अब थोड़ा वैलिडेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे करें, वो थोड़ा सा भी आपके लिए एडवांस हो जाएगा। और मैं आपको थोड़ी सिंपल चीजें मैंने अभी आपको बताई नहीं है, मैं पहले वो करा देता हूँ आपको, ठीक है। लॉग इन ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, इसी वेबसाइट पे चलते हैं। आप लोगों ने एक टेस्ट केस बनाया था इस वेबसाइट पे, राइट? वो टेस्ट केस ये था, आप यहाँ पर यूजर नेम डालते थे, आप यहाँ पर यूजर नेम डालते थे, आप यहाँ पर पासवर्ड डालते थे, फिर आप लॉग इन करते थे, सबमिट बटन पे क्लिक करते थे, लॉग इन होता था। आप लोगों ने बनाया ये टेस्ट केस? हाँ जी, बनाए हैं। जी अच्छा, बनाया है। आपने ये बना तो लिया, बट आपने इसकी वैलिडेशन नहीं करी थी, राइट? जैसे कि अभी ये कौन से पेज पे है? लॉग इन पेज पे है, राइट? ये कौन से पेज पे है? लॉगिन लॉग पेज इन पे। पेज पे है। एंड लॉगिन पेज। वैलिडेशन तो ऐसी और होगी ना कि सक्सेसफुली लॉगिन हो जाना चाहिए हमारे हाँ, यूजर एग्जैक्टली को। एग्जैक्टली, तो वो कैसे वैलिडेशन होगी? जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये लॉग इन पेज पे है, यहाँ पे टाइटल क्या है पेज का ऊपर? दिस इज द पेज टाइटल, जो यस। आपको दिख रहा है, क्या टाइटल है? टेस्ट लॉगिन। अगर मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ सक्सेसफुली, इफ आई लॉग इन इट सक्सेसफुली,
तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर आप देखो क्या हो गया, पेज बदल गया। हाँ जी। पेज बदल गया। तो हम इसको यूज कर सकते हैं वैलिडेशन में कि जब पेज बदलता है तो हमारा लॉगिन हो जाए टेस्ट केस। इसका मतलब दिस कंफर्म्स कि हमारा लॉगिन हो गया है, राइट। हाँ जी। तो ये चीजें देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। ड्राइवर के मेथड्स कुछ पढ़ते हैं। एक और कंडीशन बन सकती है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेस्ट केस ये भी बन सकता है कि यहाँ पर रॉन्ग ईमेल आईडी डालो, रॉन्ग पासवर्ड डालो, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। जब भी आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो चेक करो कि ये एरर मैसेज आया कि नहीं आया, हाँ जी, नेगेटिव टेस्टिंग है ना। राइट। बन सकता है ये टेस्ट केस। हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। निशांत एक ये भी बन सकता है ना। हाँ जी, ये नेगेटिव टेस्टिंग का हो जाएगा हमारा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये दोनों टेस्ट केस हम कैसे करते हैं परफॉर्म ऑटोमेशन से वो सीखते हैं आज, ठीक है। एसआरसी टेस्ट जावा इसी क्लास में सीख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम डलवा दिया मैंने, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड डलवा देता हूँ, सिंपल। पासवर्ड को इंस्पेक्ट कर देता हूँ। इनपुट टाइप क्या है इसका, पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड है, टैग इनपुट है, मतलब सारी प्रॉपर्टी सेम है। बस यहाँ पर पासवर्ड कर देता हूँ तो चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करवा दिया। सपोज मैं 1 2 3 पासवर्ड एंटर कराता हूँ, ठीक है, 1 2 3। इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मेरे को सबमिट बटन पे क्लिक करना है, राइट। सबमिट बटन पे कैसे क्लिक करूंगा, इसका लोकेटर बना लेता हूँ। इसके पास आईडी है सबमिट, ठीक है। तो मैं इसका एक्सपाथ से लोकेटर बनाता हूँ, ठीक है। टैग का नाम क्या है, बटन। इसके अंदर आईडी क्या है, सबमिट। ठीक है, मेरे पास एक्सपाथ रेडी हो गया इसका। अब इसका एक्सपाथ मैं अपने कोड में यूज करके क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, सबमिट बटन पे। बाई डॉट एक्सपाथ, जो मैंने एक्सपाथ बनाया वो डाल देता हूँ इस पे। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, डॉट क्लिक। सिंपल, मेरी एक स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। एक बार मैं इसको हाँ, चला के वैसे देख ऋषभ, लेता हूँ। हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है? हमें एक एलिमेंट बनाए, फिर उसके नीचे उसे मतलब जो भी एक्शन ले रहा है हाँ, वो बेस्ट लिखे। प्रैक्टिस वो रहती है। यहाँ पर मैंने बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो नहीं करी लाइन 27 पे, ठीक है। बस बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी कि आप वेब एलिमेंट बनाओगे यहाँ पर भी। नहीं, मतलब एक साथ सारे वेब एलिमेंट्स बनाते हैं, या फिर पहले हम वेब एलिमेंट बनाएंगे फिर उसके एक नीचे साथ सारे बना उसका लो, एक्शन और लिखेंगे? अच्छे हैं। एक साथ सारे बना लो पहले, वो और अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, मतलब ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं कि एक साथ सारे वेब एलिमेंट बना ले, फिर सबका एक्शन लिख दे नीचे, है ना? हाँ, वो तो बेस्ट प्रैक्टिस है। मतलब हमारे लिए मैं पूछ रहा था इजी कौन सा रहेगा जिससे हमें ज़्यादा मतलब मुश्किल ना हो, कि आई सारे वेब थिंक, एलिमेंट एक साथ हाँ बनाए या फिर? हाँ, सारे वेब एलिमेंट एक साथ बनाओ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ओके। देखो इसने क्या करा, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला,
एरर मैसेज आ गया। अब हमको ये वैलिडेट करना है, ये एरर मैसेज वैलिडेट करना है। तो इसको कैसे वैलिडेट करेंगे? सबसे पहले तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये है इसका एक्सपाथ, सॉरी ये क्या है इसका टैग, और भी कुछ है क्या? नहीं यही है। तो इसका एक वो बना लो, आप लोकेटर बना लो सबसे पहले। इसकी आईडी एरर है और इसके अंदर एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मैं एक्सपाथ ही बनाता हूँ, div @id। ठीक है, मैंने इसका एक एक्सपाथ बना लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जहां पर भी कोई डाउट है आप लोग पूछना, ठीक है। मैंने इसका एक एक्सपाथ बना लिया। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, मैंने यहाँ पे रख दिया अपना एलिमेंट। अब मैं इसको एक वेब एलिमेंट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। वेब एलिमेंट का नाम मैं ERR दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये करना है कि मेरे को ये फाइंड करना है कि मेरा एरर मैसेज क्या है। मेरा एरर मैसेज क्या है? योर यूजर नेम इज इनवैलिड। मेरे को ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगा दूंगा। इफ ये जो मेरा वेब एलिमेंट है, इसका मैं क्या करूंगा, डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा। इसका मैं करूंगा गेट टेक्स्ट। ये गेट टेक्स्ट क्या करता है? गेट टेक्स्ट आपका जो भी वेब एलिमेंट होता है उसका स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने अगर इसका वेब एलिमेंट बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देना। गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है? अगर मैंने ये बटन का गेट टेक्स्ट बनाया तो इसका गेट टेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा? सबमिट। अगर मैंने इसका वाला, इसका ये एलिमेंट बनाया, ये एलिमेंट का मैंने एक्स पाथ बनाया, अगर मेरा एलिमेंट इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका गेट टेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा? स्टूडेंट। अगर मेरा एलिमेंट इसको पॉइंट कर रहा है तो इसका गेट टेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करेगा? पासवर्ड। अगर मेरा एलिमेंट इसको इसको पॉइंट कर रहा है, इस वाली फील्ड को अंदर यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो मेरा गेट टेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा? जो भी मैंने अंदर इसमें टेक्स्ट लिख रखा है, के। बट अगर कुछ नहीं लिख रखा तो गेट टेक्स्ट विल रिटर्न एम्प्टी, ठीक है। अगर मेरा एलिमेंट सिर्फ इसको पॉइंट कर रहा है तो मेरा गेट टेक्स्ट रिटर्न करेगा यूजर नेम, ठीक है। गॉट इट? गेट टेक्स्ट क्या करता है? हेलो? हाँ जी क्लियर है। हरजोत और निशांत, आपको क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। गेट टेक्स्ट मेथड क्या करता है? जो भी एलिमेंट पॉइंट कर रहा है स्क्रीन पे, जैसे कि मेरा एलिमेंट अभी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? यहाँ पॉइंट कर रहा है सबमिट पे। अगर मैं इसका गेट टेक्स्ट करता हूँ तो क्या आएगा? सबमिट आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, एरर मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट कंटेन्स लगा देता हूँ इसमें। आप इक्वल्स भी लगा सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट मैसेज वैलिडेट कराना है। मेरे को क्या वैलिडेट कराना है कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये अगर लिखा आ रहा है ना, योर यूजर नेम इज इनवैलिड, सिर्फ इतना चेक करा लेता हूँ। कंटेन्स, अगर आप इक्वल्स लगाओगे तो आपको पूरा मैसेज डालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग्स के मेथड है, हमने स्ट्रिंग्स के मेथड्स पढ़े थे, राइट? मैंने आपको बोला था जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं वो आगे सेलेनियम पे काम आएगा। देखो यहाँ पे काम आ गया ना, पढ़ा था हमने स्ट्रिंग्स में ये। हाँ जी पढ़ा था, वो इक्वल्स वाला स्ट्रिंग को वो करने के लिए कंपेयर है ना। हाँ, शॉर्टकट क्या होता है इसका, कोई बताएगा? हाँ सिस आउट लिख दिया, आप कंट्रोल प्लस स्पेस क्लिक करोगे पूरा प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल स्पेस एंटर, राइट? हाँ जी। अभी इतनी देर से नहीं हो रहा था मेरा। ओके, मैसेज वैलिडेटेड।
मैसेज वैलिडेट हो गया। एल्स में डाल दो टेस्ट केस फेल, मैसेज नॉट वैलिडेटेड, ठीक है। एल्स में अरे यार क्या हो रहा है ये, मैसेज नॉट वैलिडेटेड। इस तरीके से आप एरर मैसेजेस को वैलिडेट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, चलो अब हम करते हैं अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं हमारा टेस्ट केस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये आपको समझ आया निशांत और हरजोत, साक्षी आपको भी? यस अब सर। हमने किया क्या यहाँ पे, हाँ, समझ आ गया। ये छोटी छोटी चीजें एड ऑन्स होती है, इससे आप बहुत कुछ कर पाओगे। देखो एरर मैसेज आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि हमारे टेस्ट केस ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। मैसेज वैलिडेटेड, देखो पकड़ लिया, गॉट इट। अब यहाँ पर रॉन्ग मैसेज डाल के देखो। अब देखो आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा, सक्सेसफुल लिख दो यहाँ पे। अब हमारा टेस्ट केस फेल होना चाहिए क्योंकि सक्सेसफुल नाम का कोई मैसेज नहीं आ रहा हमारे टेस्ट केस में, ठीक है। मैसेज नॉट वैलिडेटेड आ जाएगा। हाँ मैसेज नॉट वैलिडेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो क्या आ रहा है। अच्छा मैंने गलत जगह किया ना, मैंने यहाँ पे मैसेज तो बदला ही नहीं, यहाँ पे सक्सेसफुल लिखो। अब चलेगा, ठीक है। चला चला नहीं गया ये। अच्छा आप लोग एक इशू नोटिस कर रहे हो क्या, नीचे बार बार क्रोम बहुत सारा खुल रहा है, यहाँ पे बहुत बार क्रोम ब्राउजर खुल रहा है। हाँ, ये जितने बार स्क्रिप्ट रन करती हैं न्यू ब्राउजर ओपन हो जाता है, वो पहले एग्जैक्टली वाले भी काम नहीं करता है। हाँ, अभी मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर क्या आ गया, कि मैसेज जब नॉट वैलिडेटेड आ गया, मतलब आपका टेस्ट केस फेल हो गया, ठीक है। अभी जो आप लोग मैं भी जब कंसोल ये कर रहा था ना लॉगिन विंडो पर। हाँ, अभी जो आप ये हाँ, कंसोल मैं में कर देख रहा रहे हूँ। हो ना, इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी जब आप आगे कोर्स में आगे बढ़ोगे ना, तो इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी। तो ये सारी चीजें आप कंसोल में नहीं देखोगे, इसको रिपोर्ट में देखोगे, ठीक है। अभी आप जो कंसोल में देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ये मैंने क्या किया, हरजोत और निशांत आपको क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है। हरजोत आपको क्लियर है क्या? जी। और लोकेश आपको क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ठीक है, ग्रेट। हाँ, अब ये क्वेश्चन था हमारा कि यहाँ पर इतने सारे ब्राउजर क्यों खुल रहे हैं। जब भी हमारा नया टेस्ट केस चलता है एक नया सेशन खुल जाता है, राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। जी। हाँ, तो ये इंटरव्यू का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम अपने सेशन को क्लोज कैसे करते हैं। साक्षी कैसे करते हैं क्लोज? सर क्विट क्विक लगा के करते एग्जैक्टली हैं ना। हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम ड्राइवर डॉट क्विट करेंगे डॉट या फिर हम ड्राइवर डॉट क्लोज, क्विट। ठीक है। या तो यस हम ड्राइवर डॉट क्विट क्लोज करेंगे या फिर हम ड्राइवर डॉट क्विट करेंगे, एक एक करके देखते हैं दोनों कैसे चलते हैं, ठीक है। पहले ड्राइवर डॉट क्लोज चेक करते हैं कैसे चलता है, फिर देखते हैं ड्राइवर डॉट क्विट कैसे चलता है, ठीक है। अच्छा अब आप लोग एक चीज देखना, जब मैंने ड्राइवर डॉट क्लोज लगा दिया ना, तो हमारा टेस्ट केस चलेगा, ठीक है। अब देखना वो विंडो भी बंद होगी, ध्यान देना। टेस्ट केस चला, मैसेज वैलिडेट किया, अब इसने क्या किया, विंडो को क्लोज किया, देखा आप लोगों ने? आप सबने देखा क्या है, दोबारा चलाऊं? हाँ जी उसने वो विंडो क्लोज कर दिया पहले मैं पर्टिकुलर एक देख बार ली। सारी बस सारी सारी दोबारा
क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वो पता लगे, है ना। हाँ जी। हरजोत, निशांत, लोकेश, एक बार आप देख लेना, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, टेस्ट केस चल रहा है। यहाँ पर अब ये मैसेज को वैलिडेट कर रहा है। इसने अपना काम किया, इसने वो ब्राउजर विंडो को बंद कर दिया, ठीक है। तो ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता है, हमारे करंट विंडो को बंद करता है। क्या करता है, इट क्लोजेस आवर करंट विंडो, ठीक है। ठीक है, हरजोत ये क्लियर है आपको? जी। अच्छा, हमारे पास एक चीज और होती है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देना आप इस पे। ड्राइवर डॉट क्विट। साक्षी, क्या डिफरेंस है इसमें ड्राइवर डॉट क्लोज और क्विट में? सर क्लोज तो मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है सर। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग पहले सारे इस पे फोकस करना। मैंने अब ड्राइवर डॉट क्लोज की जगह ड्राइवर डॉट क्विट लिखा है, ठीक है। क्या होगा देखना। इसने ये मैसेज वैलिडेट किया, टेस्ट केस चल गया, उसके बाद इसने बंद कर दिया। क्या आप लोगों को कोई डिफरेंस दिखा क्या अभी? दोनों चला रहे हैं, दोनों बंद कर रहे हैं, राइट। हाँ, डिफरेंस तो कोई भी नहीं दिख रहा। ड्राइवर डॉट क्लोज ने भी बंद किया, ड्राइवर डॉट क्विट ने भी बंद किया। बट देखो मैंने क्लोज में ऊपर क्या कमेंट में क्या लिख रखा है, करंट विंडो को बंद करता है, करंट विंडो या टैब या ब्राउजर सेशन, करंट विंडो या करंट टैब या फिर करंट ब्राउजर सेशन। और ड्राइवर डॉट क्विट क्या करता है, जितने भी विंडो खुले हैं, ऑल विंडोज, जितने भी विंडो खुले हैं, ऑल विंडो टैब्स, ऑल विंडो या फिर टैब्स जितने भी खुले हैं, सबको सबको बंद करता है, ठीक है। मान के चलो आपका टेस्ट केस कुछ ऐसा होता है, मान के चलो आपका टेस्ट केस कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, तो कुछ ऐसा हो जाता। हम्म, हम्म, हम्म। अरे यार, पास मिनट है। मान के चलो आपका टेस्ट केस कुछ ऐसा होता, आप कार देखो पे गए, ठीक है। ये ओपन का बटन कहाँ आता है? अच्छा, आप लोगों ने देखा अभी एक नया टैब खुल गया यहाँ पे, मैंने वहां पे क्लिक किया तो। हेलो। एक बार दोबारा करके दिखाओगे अब कैसे करा सिंपल, था देखो आपने? आपने बहुत ऐसी वेबसाइट देखी होगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप कहीं पर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि वो दूसरी वेबसाइट, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक ऐड खुल गया, देखो। तो ये न्यू हाँ। हाँ टैब है, जी, राइट, होता है ये ऐसा। न्यू टैब है। हम्म। तो जब भी आप न्यू टैब, कोई भी नया टैब और विंडो खुलेगा, तो ये आपके करंट सेशन का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर करंट सेशन, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन से यहाँ पर आया है। आप अपनी एप्लीकेशन पे आपने कहीं किसी बटन पे क्लिक किया, तो ये एक नया विंडो खुल गया। अब अगर अब अब यहाँ पर आप ड्राइवर डॉट क्लोज लगाओगे, तो ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, जिस भी टैब पे आपका कंट्रोल है उसका बंद करेगा। अगर इस टैब पे कंट्रोल है तो इसको बंद करेगा, इस टैब पे कंट्रोल है तो इसको बंद करेगा। बट यहाँ पर ड्राइवर डॉट क्विट क्या करेगा, दोनों को बंद कर देगा, दोनों को बंद कर देगा। जो भी करंट सेशन में खुले हैं टैब्स, उन सबको बंद कर देगा, ठीक है। तो ये ऋषभ क्लियर, जी, कोई हाँ। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे जो कोई एक टैब है उसी को कंटिन्यूअसली ओपन रखें इस तरीके से, जैसे लेट्स नहीं, सपोज एक पहले लॉगिन करा तो एक ब्राउजर ओपन हो जाता है, फिर लॉगिन के बाद में आप नेक्स्ट किसी टैब पे नहीं, क्लिक नहीं, कर नहीं। रहे हैं तो फिर दूसरा सेशन ओपन होता है। होता है ऐसे, बहुत सारी ऐसे सिनारियो हम हैंडल करेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है जो आप बोल रहे हो ना, मल्टीपल टैब्स कैसे हैंडल करेंगे, मल्टीपल विंडो कैसे हैंडल करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ जी।
ठीक है। हाँ, तो हमने अभी यहाँ पर दो चीजें देख ली। एक तो हमने देख लिया कि कैसे किसी एलिमेंट का टेक्स्ट निकालते हैं, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट क्विट में क्या डिफरेंस है। जी ठीक है। हाँ, क्या डिफरेंस है हरजोत? एक सारे टैब्स को क्लोज करता है और एक करंट सेशन को क्लोज करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो, ये चीज आपको जब समझ आएगी जब आप विंडोज के ऊपर काम करोगे। अभी आपने विंडोज के ऊपर काम नहीं किया है, ठीक है, बट मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि बार बार आप लोग जब ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो आपके नए सेशन खुल रहे हैं, तो आपके लिए भी इरिटेटिंग है, ठीक है। तो आप एक नीचे इन दोनों में से कोई एक लाइन लिख सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा। अभी आप लोग ड्राइवर डॉट क्लोज ही यूज करो। ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करेगा, करंट टैब को, करंट विंडो को, करंट एप्लीकेशन के पेज को बंद करेगा। और ड्राइवर डॉट किट क्या करेगा, सब चीजों को बंद कर देगा, ठीक है। बट करंट बट ना इसमें इशू क्या है कि जब करंट विंडो क्लोज हो जाएगा तो एक्चुअल रिजल्ट तो हमारे करंट विंडो पर ही होगा। हाँ, तो ये आपका लास्ट ओल्ड लाइन विंडो होगा ना निशांत। जब आप सब कुछ वैलिडेट करा लोगे तब आप लिखोगे ना ड्राइवर डॉट क्लोज। दिस शुड बी द लास्ट लाइन ऑफ योर कोड, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्विक मेथड, टेक्स्ट मेथड, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा जल्दी आज सेशन बंद कर दूंगा, वैसे मेरे को और भी टॉपिक्स कवर कराने थे, बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस टाइम पे। तो नेक्स्ट वीक में, हाँ नेक्स्ट वीक में आप लोगों को बताता हूँ, नेक्स्ट वीक क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप लोग प्रिपेयर्ड रहना, और जितना मैंने अभी तक कराया ना आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीक हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, विंडोज, फ्रेम्स, स्क्रॉलिंग, ठीक है। बहुत चीजें सीखेंगे, एडवांस चीजें सीखेंगे नेक्स्ट वीक। तो आप लोगों के पास ये वीक ठीक है, थोड़ा बहुत आप हैंड्स ऑन करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीक हमारा थोड़ा सा सिलेनियम का लेवल ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ओके। ठीक है। अभी आपके पास चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, रैंडमली प्रैक्टिस करो कोई भी वेबसाइट से ये सारी चीजें जो हमने सीखी है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट वीक कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ठीक है। डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है।